क्या तुम सोच सकते हो जब वो जलाने के लिए, दफनाने के लिए लेकर जा रहे थे, कोई सोच सकता है कि ये भी जिंदा हो जाएगा? वो तो पहले था जब उसकी धड़कन रुकने वाली थी, जहां लोगों ने बोला मर गया, तो लोगों ने ट्राई किया कि जाओ याजक को बुलाओ, जाओ ये करो वो करो, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो कंधे पे लेकर जा रहे हैं, बिल्कुल जलाने पे, दफनाने की कगार पर है, वो रखने वाले होंगे शायद, उनको पता था। लेकिन क्या हुआ, रास्ते में यीशु मिल गया। हालेलुया। कलीसियाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो बोलता ही हूं, आपने सुना है नबियों ने बोला हम प्रार्थना करते हैं, नबियों ने बोला, प्रॉफिट ने बोला। आपको पता कितने लोग यहां पे रोज प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी बात आज आपके लिए कि यीशु मसीह ने कहा मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारे लिए, लिख कर दिया उन्होंने। यस, परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कलीसियाओं के लिए। ये बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए गर्व की बात है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे लिए भी प्रार्थना करता हूं जो वचन को सुनाते हैं। मैं बोलता हूं, उठाओ हाथों को। परमेश्वर आपने कहा मैं प्रार्थना करता हूं। यीशु मसीह अगर प्रार्थना करेगा तो क्या तुम्हारा कुछ डन नहीं करेगा? क्या तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी? क्योंकि कौन कर रहा है प्रार्थना? यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। पवित्र वचन को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने कहा मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए जो सुनते हैं और उनके लिए जो पवित्र वचन को सुनाते हैं और वो मेरे पे विश्वास करें। उठाओ हाथों को, बोलो परमेश्वर, प्रभु यीशु आप प्रार्थना कर रहे हो और अपनी प्रार्थना को उसके अंदर देखो, अपनी प्रार्थना को उसके अंदर देखो, अपने उन हिस्सों को देखो जो तुम्हारे कमजोर है। अगर तुम उदास है अपने बच्चों के लिए तो बोलो परमेश्वर, प्रभु यीशु आप प्रार्थना कर रहे हैं मेरे बच्चों के लिए। मैं जानता हूं, मैं जानती हूं वो ठीक हो चुके हैं। मैं जानता हूं आप मेरे चर्च के लिए प्रभु प्रार्थना कर रहे हो। मैं जानता हूं वो बढ़ चुका है। मेरे मिराकल के लिए प्रभु यीशु आप प्रार्थना कर रहे हो। मैं जानता हूं वो मिराकल भर चुके हैं। प्रभु यीशु, परमेश्वर प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है मैं प्रार्थना करता हूं। सुनो मेरी बात, मैंने शुक्रवार को ये बात बोली थी, शायद आपको लास्ट वीरवार भी बोला था। कितने लोग अब्राहम को जानते हैं, पतरस को? कितने लोग एलिया, अलीशा, सबको, दाऊद, सुलेमान, पौलुस को जानते हो? मैं बोलता हूं उनकी बात मत सुनो, चल जाएगा। यीशु की जरूर सुनो। प्रभु यीशु ने कहा है प्रार्थना कौन कर रहा है? दाऊद कर रहा है? नहीं नहीं नहीं। पौलुस कर रहा है? नहीं। कौन कर रहा है? प्रभु यीशु तुम्हारे लिए, उसने लिख कर दिया हुआ है। अगर आप 17 को एक बार पढ़ोगे, 17 में 20 में, तो लिखा हुआ है उसके अंदर, लिखा है मैं ना मनुखा लिए बेनती करदा हां, पर मैं उन्हां सारे लोकां लिए भी बेनती करदा। उठाओ हाथों को, बोलो परमेश्वर आपने मेरे लिए बेनती लिखा हुआ है। कितनी बड़ी बात लिखी है। लिखा है मैं बेनती करता हूं किनके लिए? तुम्हारे लिए। बोलो मेरे लिए। परमेश्वर यीशु आप प्रार्थना कर रहे हो, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। परमेश्वर मैं जानता हूं उस प्रार्थना के अंदर मैं अपने पति को देखता हूं, अपनी पत्नी को देखता हूं। मैं उस प्रार्थना के अंदर अपने बच्चों को देखता हूं। मैं उस प्रार्थना के अंदर अपने चर्च को देखता हूं। मैं उस प्रार्थना के अंदर जो यीशु मसीह के चेहरे को देखो, उसके मुंह के शब्दों को देखो, वो तुम्हारे बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर प्रभु यीशु तुम्हारे चर्च के लिए प्रार्थना कर रहा है। तुम्हारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए कौन प्रार्थना कर रहा है? यीशु प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना कर रहा है। तुम बार बार चर्च तोड़ चुके हो, तुम्हारा चर्च टूट चुका है, यीशु प्रार्थना कर रहा है। मैं बोलता हूं तुम्हें कहीं डाउट ना रह जाए, यीशु की प्रार्थना 100% फल लेके आती है। 38
36 साल के रोगी को 1 सेकंड में उसने खड़ा कर दिया, विधवा के बेटे को जिंदा कर दिया, लाजरस को जिंदा किया, कुबड़ी को सीधा किया, 10 कोड़ियों को चंगा किया, अंधे को चंगा किया, उसने जायरा की बेटी को चंगा किया। आज तुम्हारी बारी, उसकी प्रार्थना से तुम चंगे हो जाओगे। आज तुम्हारा हर मुर्दा हिस्सा आज यीशु की प्रार्थना से उठ जाएगा। और किसी को यकीन नहीं था, वो मुर्दे को लेकर जा रहे थे, लिखा है विधवा के बेटे को वो लेकर जा रहे थे, कंधों पे उठाया हुआ था। क्या तुम सोच सकते हो, जब वो जलाने के लिए, दफनाने के लिए लेकर जा रहे थे, कोई सोच सकता है कि ये भी जिंदा हो जाएगा? वो तो पहले था, जब उसकी धड़कन रुकने वाली थी, जहां लोगों ने बोला मर गया, तो लोगों ने ट्राई किया कि जाओ याजक को बुलाओ, जाओ ये करो वो करो, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो कंधे पे लेकर जा रहे हैं, बिल्कुल जलाने पे, दफनाने की कगार पर है, वो रखने वाले होंगे शायद, उनको पता था। लेकिन क्या हुआ, रास्ते में यीशु मिल गया। हालेलुया! उसने देखा वो रो रही थी। कई बार लोगों का चिल्लाना भी काम नहीं आया, लोग चिल्ला रहे हैं कोई फर्क नहीं, लेकिन कई जगह पे जब यीशु आ रहा है, यीशु आने वाला है, यीशु आ चुका है, तो तुम्हारे आंसू यीशु को रोक देते हैं। आमीन। लिखा यीशु रुका और उसने उस बच्चे को बोला उठ जा, और वो मुर्दा जिंदा कर दिया उसने। हालेलुया! लिखा लोगों के बहुत सारे लोगों के मन फिर गए। आज तुम्हारे चमत्कारों से तुम्हारे पड़ोसियों के मन फिरने वाले। आमीन। आज जो तुम्हारे घर में यकीन नहीं करता, मैं बोलता हूं चेक कर लेना, आज वो भी यकीन करेगा कि ये यीशु ने किया है ये। आमीन। क्योंकि जब यीशु आता है, जब यीशु तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, तो मैं बोलता हूं उसने तो पुराने 4 दिन के मुर्दों को उखाड़ कर बाहर ले आया। ओह यस! तुम्हारे तो भी सारा कुछ जिंदा है, वो सीधा करेगा सब। आमीन। परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूं, मैं तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट करता हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, लेकिन अगर तुम इस बात को ऐसे ही ले लिया आपने कि वो लिखा है, यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, नहीं, जब ये बात मेरे परमेश्वर ने मुझे दी कि मैं तेरे लिए भी प्रार्थना करता हूं कि तेरे शब्दों को लोग सुने और उनके जीवन में चमत्कार होंगे और वो मेरे पे विश्वास करेंगे।